आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स उसके बेसिक कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो समझते हैं क्या क्या बेसिक कंसेप्ट्स हैं, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। ठीक है, समझते हैं। देखिए, हमारे पास जो जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये फॉर्म होता है। ओके, ax² प्लस bx प्लस c। यहां पर जो है a b c क्या है, a b c आर कॉन्स्टेंट्स। a b c जो हैं वो कॉन्स्टेंट्स हैं। कभी भी कॉन्स्टेंट्स लिखा हुआ हो इसका मतलब हमेशा रियल नंबर होता है। कॉन्स्टेंट बोले तो रियल नंबर्स। ओके, तो रियल नंबर्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कौन से नंबर्स को हम रियल नंबर बोलते हैं। जितने भी आपने अब तक नंबर्स पढ़े हैं 10th क्लास तक, वो सभी रियल नंबर्स हैं। मैं सीबीएसई बोर्ड की बात कह रहा हूं। ठीक है, तो एक रियल नंबर भी होते हैं और रियल नंबर के साथ साथ एग्जैक्टली एक पैरेलल थ्योरी होती है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आप उनको अनरियल नंबर्स भी बोल सकते हो। ओके, तो 10th स्टैंडर्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है, अनरियल नंबर्स नहीं है। तो जितने भी आपने नंबर्स पढ़े हैं, जैसे फॉर एग्जांपल्स नेचुरल नंबर्स, ऑलरेडी आपको पता है क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। ओके, होल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर से बड़ा सेट क्या हो गया, होल नंबर। और होल नंबर से बड़ा सेट क्या हो गया, इंटीजर्स। और इंटीजर से भी बड़ा जो ग्रुप है नंबर्स का, वो है हमारे पास रैशनल नंबर्स। यानी कि हर एक इंटीजर को आप रैशनल नंबर कह सकते हो। ओके, और इसमें और एक्स्ट्रा नंबर्स आ जाते हैं, डेसिमल। ठीक है, डेसिमल वाले उसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ओके, रैशनल नंबर की जो 2 टाइप्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है, आप उसको क्या लिख सकते हो कि एक है आपके पास टर्मिनेटिंग। ठीक है, जैसे ही आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा नंबर। ठीक है, यानी कि उस केस में हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग का ऑलरेडी मालूम है आपको कि उनका एंड ही नहीं है। बट रिपीटिंग या फिर रिकरिंग वर्ड, इसका मीनिंग क्या होता है। तो एक जैसे जैसे आप डिवाइड करते हैं, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे थ्रू लॉन्ग डिवीजन, तो उसमें एक स्टेज के बाद एवरी टाइम एक सर्टेन पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो सिंगल डिजिट भी रिपीट होगी या हो सकता है ग्रुप ऑफ डिजिट्स भी रिपीट होते हो। करेक्ट। ओके, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स। तो ये रैशनल नंबर्स होते हैं। वो क्या है, डिवीजन ऑफ 2 इंटीजर्स, ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है। ठीक है, एंड एक डिफरेंट कैटेगरी के इन नंबर्स के अलावा एक डिफरेंट कैटेगरी के नंबर्स भी होते हैं। वो क्या है, इरेशनल नंबर्स। ओके, जो नंबर्स रैशनल्स नहीं हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, और आपने डिफरेंट टाइप से भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, नंबर्स विच कांट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q। करेक्ट, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉन जीरो इंटीजर। तो आप लोगों को पता है, तो इन सभी नंबर्स को इंक्लूड करके रैशनल एंड इरेशनल, ओके, एक आपके पास ग्रुप बनता है, वो है रियल नंबर का सेट। ओके, जो जैसा कि आपने रियल नंबर लाइन सुना है, तो जितने भी नंबर्स उस लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं उन्हीं को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, रियल नंबर लाइन, सिंपली आप उसको नंबर लाइन भी बोलते होंगे। ठीक है ना, तो नंबर लाइन बोलते हैं तो हमेशा उसका मतलब रियल नंबर लाइन ही होता है। ठीक है, उस लाइन पर क्या है, एक पॉइंट के लिए एक ही जगह होती है, एक ही पोजीशन होती है। यानी कि 1 नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड यूनिकली ऑन द नंबर लाइन। करेक्ट। ओके, तो नंबर लाइन जो होती है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनी होती है। और ऑलरेडी मैंने एक अपना वीडियो बनाया हुआ है, तो आप मेरी किसी प्लेलिस्ट में देखिएगा,
तो आपको इस नंबर सिस्टम के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो कभी भी कांस्टेंट्स लिखा हुआ हो कहीं भी, उसका मतलब हमेशा रियल नंबर्स। इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, जस्ट मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूं कि कांस्टेंट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब यहां पर एक कंडीशन और होती है, क्वाड्रेटिक होने के लिए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। करेक्ट, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, क्यों जीरो नहीं हो सकता। ओके, तो देखते हैं, थोड़ा सा मैं डिफरेंट टाइप से समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, ए को 1 ले लिया, बी को सपोज 7 ले लिया और सी को आपने -3 ले लिया। ओके, तो आप यहां क्या लिख सकते हो, जैसे ही ए बी सी की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स एक्स एंड -3। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। ए को सपोज आपने √2 लिया, बी को आपने पाई लिखा, सी को -7/2 ले लिया फॉर एग्जांपल। तो ये हमारे पास क्या हुआ, √2 एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स -7/2। तो ये हमारे पास जो है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आपको पता है कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो क्या है, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो आप ऐसे ही एबीसी की एवरी टाइम डिफरेंट वैल्यूज लेके तो आप कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बना सकते हो, कितने बना सकते हो आप बताइए। आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बना सकते हो। और जिस टाइम आपको ये टेक्ट आ जाएगा कि खुद क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करना, खुद क्वेश्चन को फॉर्म करना, उस टाइम आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको बुक्स को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, खुद अपने आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। ओके, है भी एक्चुअल में। तो अब यहां देखो ए 0 क्यों नहीं हो सकता, अगर ए 0 होगा तो क्या हो जाएगा, इस बात को भी समझते हैं। यहां देखिए, सपोज इफ ए इज इक्वल टू 0, तो और बी को सपोज हमने कोई 3 ले लिया और सी को हमने 5 ले लिया, तो अभी देखो क्या होने वाला है, 0 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 5। तो 0 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर 0 प्लस 3x प्लस 5, तो ये हमारे पास 3x प्लस 5, यानी कि क्या हुआ कि इसमें एक्स स्क्वायर क्या था वो खत्म हो गया। ओके, तो एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, तो इससे क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक है, नो। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, इसको 2 टाइप से समझना है। देखिए, कोफिशिएंट ए क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां से क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है यानी कि लीडिंग टर्म, फर्स्ट टर्म, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं या जनरल फॉर्म में बोलते हैं, तो ये क्या है हमारे पास, लीडिंग टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म। ठीक है, तो ये जो है उसके बाद क्या है, x का पावर 1, तो 1 डिग्री, और ये कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि उसका डिग्री 0, इसको भी मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो आप यहां देखो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, जैसे ही एक्स स्क्वायर खत्म होगा तो क्या हो जाएगा, ये वो लोअर डिग्री पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ओके, उसके लिए एक्स स्क्वायर प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। ओके, करेक्ट, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और इसमें आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स को लिखा आपने k-2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। ओके, ये आपने एक्सप्रेशन लिखा, या एक्स स्क्वायर का जो आगे जो कोफिशिएंट है वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। ओके, करेक्ट, यहां हमने एक लीनियर लिया है k-2 में एक्सप्रेशन, तो यहां पर जैसे अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ a विच कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, तो उसी टाइप से k-2 भी क्या 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, अगर सपोज k 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी k नॉट इक्वल टू 2, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन 2 नहीं हो सकती। तो आपको कभी भी
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में सॉल्व करने के लिए आता है, कुछ डिफरेंट कंसेप्ट आता है, ठीक है ना। ओके, और उसमें अगर सपोज आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, के का आंसर 2 नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि के 2 होने से क्या होगा कि एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके, जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक के बारे में समझ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक खत्म। इट मींस वो लोअर डिग्री पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो एक्स स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। और ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उन वीडियो को भी आप देखिएगा, ठीक है, तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। तो पहली बात यह, क्वाड्रेटिक होने के लिए जो डिग्री है वो हमारे हमेशा 2 होनी चाहिए, यानी x का पावर ऑब्जर्व करना है, 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके, 4 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, एटसेट्रा, ठीक है, ओनली 2 होना चाहिए पावर। तो सबसे पहले पावर देख के ही आप चेक कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। ओके, तो अभी यहां देखो अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट, तो ये आपको समझ आएगा कि यहां कंडीशन लिखी होती है, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। कहीं भी किसी भी कंटेस्ट में आपको आता है तो आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं कि ए 0 नहीं हो सकता, जैसा कि हमने यहां पर किया, आपके लिए एक एग्जांपल लिया कि जो है वो 2 के इक्वल नहीं हो सकता, के की कुछ भी डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। ओके, करेक्ट। तो क्या b0 हो सकता है? यस, b0 हो सकता है, तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे सपोज अगर आपने कहा b0, तो 0 टाइम्स x कितना हो जाएगा? ओके, प्लस c, तो ये हमारे पास आ गया ax स्क्वायर प्लस c। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax स्क्वायर प्लस c। इसको हम क्या बोलते हैं? जब x का टर्म इसमें नहीं होता है तब हम इसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, प्योर वर्ड अटैच हो जाता है बिफोर क्वाड्रेटिक। ओके, प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ax स्क्वायर प्लस c, अगर आपके c0 हो जाए तो क्या होगा? तो आप यहां देखिए, ये हमारे पास ax स्क्वायर प्लस c, इट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक। सॉरी, p ऑफ x क्या है? अगर हमने c को 0 लिखा तो क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx। तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्या b और c दोनों एक साथ 0 हो सकते हैं? यस, वो भी 0 हो सकते हैं। तो p ऑफ x कितना आ जाएगा? ओनली ax स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास? ax स्क्वायर, तो वो भी 0 हो सकते हैं। ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ओके, तो सबसे पहले आपको जो आइडेंटिफाई करना है यहां से ही करना है, जो हमारे पास लीडिंग टर्म है ax स्क्वायर, यहां से ही आपको आइडेंटिफाई करना है, यही मेन इसका हेड है। ओके, ओके, समझ आया आपको? तो इसी से ही आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। चलो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एक्सटेंड करता हूं कि जैसे आपने देखो a0 हो गया तो हमारे पास bx प्लस c आ जाता है, यानी लोअर डिग्री पॉलिनोमियल बन जाता है, ठीक है ना। ओके, तो जितने भी क्वाड्रेटिक के राइट्स हैं तो वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लोअर डिग्री पॉलिनोमियल बन जाता है, ठीक है ना। ओके, समझाया? तो जैसे देखो आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, एक वाइस प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल का जो उत्तराधिकारी है वो वाइस प्रिंसिपल है, वो बना सकता है, वो ऑथोरिटी दे सकता है, ठीक है ना। तो उसी टाइप से लोअर डिग्री, लोअर पावर वाला, ठीक है ना, वो बन जाता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए a0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो क्या होता है? यू शेप्ड ग्राफ होता है, उसको हम पैराबोला बोलते हैं। यू शेप्ड ग्राफ होता है, उसको पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो एक यू शेप्ड कर्व होती है, जैसे कि मेरे पास ये ब्लूटूथ है,
तो मैं उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है वो यू शेप्ड होता है, पैराबोला। और ऐसे आपने बहुत सारे हैंगिंग ब्रिज वगैरह देखे होंगे, करेक्ट, हैंगिंग ब्रिज, तो वो भी सब पैराबोलिक होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो शेप है वो पैराबोलिक शेप है, ठीक है, ओके, करेक्ट। तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक में आइडेंटिफाई ये करना है कि ए एक्स स्क्वायर, मेन पार्ट आपका ये है ए एक्स स्क्वायर। मैं थोड़ा एक हेड मैंने वर्ड यूज किया था, उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ क्यों हेड यूज किया, ठीक है ना। यहाँ देखो, हम लोग क्या है कि टीचर कम्युनिटी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कभी किसी टॉपिक पे बात होती है, कभी किसी टॉपिक पे बात होती है। तो ऐसे ही मैं एक ग्रुप में बच्चों को पढ़ा रहा था, 2-3 बच्चे थे। तो एक बच्चे ने क्या बोला कि ऐसी बात चल रही थी खाने पीने की, तो उसने कहा कि सर हमने स्नैक भी खाया है। मैंने कैसे, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि सर हेड को और टेल को कट कर दीजिए और मिडल पोर्शन को खा लीजिए, ओके। तो मुझे तो एक्चुअल में जो है स्नैक से डर लगता है, ठीक है ना, मैं डरता हूँ। और ठीक है, जैसे ही जब स्नैक आता है तो समझ लो कि मेरे पैरों से ज़मीन खिसकने लगती है, ओके, मेरे ज़मीन से पैर उखड़ने लगते हैं, ठीक है ना। तो वो बच्चों ने कहा कि ऐसे, तो ठीक है, मुझे मालूम ही नहीं था कि पहले ऐसे होता है। और इस बात को मैंने रियलाइज़ किया कि जब भी हम स्नैक को पकड़ते हैं या कोई भी पकड़ता है तो हम कहाँ से पकड़ते हैं, हेड से पकड़ते हैं। ये कंट्रोलिंग होता है उसका। तो कई बार मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, तो लोग यहाँ से स्नैक को पकड़ते हैं, जैसे ही हेड पकड़ गया, हेड पकड़ लिया, तो ये पूरा कंट्रोल में आ जाता है, ओके। और हेड और टेल को पकड़ के इसको उठा लेते लोग, मैंने देखा है, ओके। तो जस्ट लाइक जो इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे ही आपको स्नैक की तरह ही नजर आएगा, ओके। जब बनाएंगे तो ग्राफ भी एक स्नैक की तरह ही नजर आएगा। ये तो ज़्यादा कर्व है, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप की, लेकिन बट कुछ पोर्शन कर्व का ऐसे आएगा, ओके। तो ये हमारे पास आएगा। और ये जो है क्वाड्रेटिक जो है वो एंड तक हमारे पास जा रहा है, टिल इन्फिनिटी तक, ठीक है, ओके। जब एक्चुअल ग्राफ बताएंगे तब आपको इसको डिटेल में फिर बताएंगे, ठीक है ना, ओके। तो उसी टाइप से जैसे हम किसको पकड़ते हैं, हेड को पकड़ते हैं स्नैक का, तब क्या होता है, वो कंट्रोल में आ जाता है। तो उसी टाइप से ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक की टर्म है ए एक्स स्क्वायर, यही मैन है, ओके। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके। तो मुझे सिर्फ क्वाड्रेटिक क्या है, उसकी कोफिशिएंट को जीरो नहीं हो सकता, ये बताना था, ठीक है। थोड़ा एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ये, ताकि आपको एक लॉन्ग टाइम तक याद रहे, ठीक है। क्या होता है, हम लोग सिंपल पढ़ाते हैं, जब तक पढ़ाते हैं तब तक अच्छा लगता है, उसके बाद क्या है कि डल हो जाते हैं और कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, कोई हम सोचते भी नहीं कि लाइफ में क्या यूज है क्या यूज नहीं है। तो बहुत सारा इसका यूज है। जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब तक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमिक्स है, कहीं ना कहीं आपको देखने को हमेशा मिलेगा, ओके। तो ये क्वाड्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक चैप्टर है, ठीक है। और आप इसको जितना भी प्रैक्टिस कर लें बहुत ही कम है, ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के लिए वीडियो इसको यहाँ तक ही रखता हूँ, ठीक है। और आगे हम एक्सरसाइज जो है 10th क्लास की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, उस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है ना।